और मैं रिवीजन ऐसे करता था। लोग लोग टारगेट वाइज आजकल नहीं करते, लेकिन टारगेट वाइज रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा लिखा हुआ रहता था, मेरे को अच्छा। एग्रोनॉमी करना है 10 दिन में, तो 10 दिन में मेरे को कैसे भी एग्रोनॉमी खत्म करना है। और एग्रोनॉमी के साथ मैं एक छोटा सब्जेक्ट ले लेता था, सेरिकल्चर एपिकल्चर, मेरे वो छोटे, हम्म। एक बार बैठता था तो मेरे हो जाता था। ऐसे करके अगर हम्म। हम रिवीजन करें तो हमारा एक मंथ में मेरा हमारा फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद तो मैं जो जो स्पीड ये। में पहला रिवीजन करता था, उससे डबल स्पीड में दूसरा रिवीजन करता था। तो हम्म। ये सब मेरा बहुत ज्यादा रिवीजन। हम्म। और भी सब्जेक्ट का बताइए, सॉइल साइंस में कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करें आपके नज़रिए से? सॉइल साइंस में सबसे जो टफ चैप्टर मेरे को लगता था वो था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट के जो सिम्टम्स होते हैं ना, डेफिशिएंसी सिम्टम, हाँ 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 ये हाँ। सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है बच्चों को। बाकी जो सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, ये सब जो सॉइल के जो बेसिक रॉक्स एंड हम्म। मिनरल्स होता है, ये सब अगर आप ठीक से अगर पढ़ लोगे, 3-4 बार भी पढ़ लोगे ना, आपका आपका बहुत हम्म। ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। वो बिल्कुल। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो कोर सब्जेक्ट का कोई वो बैरियर नहीं होता। आपको जहां से हम्म। सही लगे आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो आप पढ़ो एक बार, बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, सोचते हो जाएगा, नहीं होता। हम्म। 2-3-4 बार से कम पढ़ना पड़ेगा आपको। और हम्म। सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी ये आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घुमा के क्वेश्चन देता है। एफओ कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम्म। देता है आपको, चार ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं रहा तो आप फंस हम्म। जाओगे वहीं पर। जैसे मेरा पिछले साल में मैंने बहुत सारा गलती किया था इस चक्कर में, तो इसी अच्छा। वजह से मेन आपको सॉइल का जो सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम्म। आते हैं आपके सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी हम्म। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये और सॉइल का हम्म। जो क्लासेस है, आवागामी हम्म। हाउस जिसको बोलते हैं, हाँ। एल्फी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। और रॉक्स एंड मिनरल इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर स्ट्रक्चर लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी कम छोड़ना नहीं है। बस बिल्कुल। कहाँ से क्वेश्चन दे देगा वो, आईबीपीएस बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। और और बाकी जो हॉर्टिकल्चर। फिशरी फॉरेस्ट्री एलाइड, हाँ हाँ हाँ, बताओ। हॉर्टिकल्चर में मैं ज्यादा डीप गया नहीं था। मैं नेमरा सुंदर से मैं ज्यादातर कर लिया था, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था मैं कत्यान से भी, जो ट्रेनिंग प्रूनिंग का अच्छा। जो मेथड है वो कत्यान से मैंने किया था। अच्छा। और उसके बाद मैं ज्यादा फिर गया नहीं। फिर मैंने कुछ नोट्स अपने बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, उसको मैंने हम्म। पढ़ लिया था। जो फ्लोरिकल्चर वगैरह का पोस्ट हार्वेस्ट के लिए मैं अपना खुद का ही नोट्स बना चुका था, उसको मैंने पढ़ लिया। अच्छा। बस मेरा इसी से हॉर्टिकल्चर हो गया, ओके ओके क्योंकि ओके। हॉर्टिकल्चर से ज्यादा डीप क्वेश्चन आया नहीं है, हाँ, बेसिक्स ज़्यादातर क्वेश्चन ही आते हैं। वेराइटीज पूछते हैं, वेराइटीज और हाँ, इसी। वेराइटीज बहुत ही ज्यादा बेसिक आता है, अच्छा। बहुत और बेसिक वैरायटी पूछते हैं। सिस्टम्स जो आपने बताया, ट्रेनिंग प्रोनिंग के सिस्टम्स हाँ हाँ वगैरह हाँ, से, वही टर्म टर्म से वो सब क्वेश्चन। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हाँ हाँ। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो। हम्म। और और क्रॉप्स वगैरह पढ़ने से हो जाएगा। ओके ओके ओके। एलाइड में बताइए कुछ। एलाइड में मैंने इस साल मैंने पूरा एलाइड पे ही फोकस किया था। लगभग अच्छा। मैंने 2 महीने एलआईडी पढ़ा। एलाइड को हम्म। मेरे मेरे सबसे ज्यादा इस बार एलाइड स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैंने। जो वीक पॉइंट था, हम मैंने उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। इससे मैंने फिशरी को कम से कम हम्म। 4-5 बार पढ़ लिया था। अच्छा। और आ, हाँ, फिर एनिमल हस्बेंड्री को तो कम से कम 6-7 बार मैंने पढ़ा है। और जो हम्म। फॉरेस्ट्री है उसको भी मैंने अच्छे से कर लिया था, क्योंकि पता था मेरे को इस जगह से क्वेश्चन आएगा ही। जो इस हम्म। जगह से क्वेश्चन गेम चेंजर होता है, एलाइड गेम चेंजर होता है आपका। अगर एलाइड अगर हम्म। स्ट्रांग हुआ ना आपका, मतलब कंपटीशन इस से आप बहुत आगे हो जाते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी से सब कोई लगभग सही कर ही बना देता है, लेते हैं, लेकिन हाँ हाँ। बच्चे, हाँ लेकिन बच्चे एलाइड में फंस जाते हैं। एलाइड में, हम्म। क्योंकि एलाइड में आपका अभी आईबीपीएस एलाइड को ही फोकस करता है, एलाइड को। हम्म। और प्लस आपको जो स्कीम वगैरह होते हैं ना, हाँ, प्रायोरिटी वहाँ सेक्टर पे। लैंडिंग, जो स्टैटिक करंट अफेयर्स, उस पे फोकस हम्म। करता है। तो जैसा कि आपको नितेश ने बताया, वैसे ही हर एक एफओ टॉपर का मानना है कि बिना एलआईडी सब्जेक्ट के आपका मेंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो एलआईडी सब्जेक्ट हो बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे कोई ऐसा नोट्स मिल जाए जो कि बहुत ही कंसाइज हो और ऐसा डिज़ाइन किया गया कि मैं इमेजेस देख के, उस ग्राफिक्स को देख के मैं समझ जाऊँ, ठीक है। तो हमने आपके लिए पैडॉन का मास्टर नोट्स सब कंप्लीट बना दिया है। अब एलआईडी सब्जेक्ट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सैम्पल पीडीएफ मिल जाएंगे। जाके लॉगिन करना है ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, फ्री ट्रायल आपको लेना है। सारे नोट्स के आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, नोट्स को देखिए, फॉर्मेट को देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसमें एनरोल कीजिए। बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है हमने, और इसमें आपको फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल मॉक भी दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जस्ट आपका आने ही वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, एक बार ज़रूर जाके नोट्स को चेक कीजिए, आपको ज़रूर से पसंद आएगा।
अगर आप सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज करिए टेलीग्राम पे। मैं आपके लिए अलग सेक्शन बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मेजर सब्जेक्ट के नोट्स रहते हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तो सबको मिल जाते हैं मेन मेन नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि एलाइड सब्जेक्ट का नोट्स मुझे मिल जाए सारे, लाइक कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इनके नोट्स मैं आपके लिए अलग सेक्शन बना दूंगा, उसके बहुत ही कम प्राइस रख दूंगा। अगर आप सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से डीएम करिए टेलीग्राम पे। अगर ज़्यादा लोगों के मैसेज आए तो मैं ज़रूर से इसे लॉन्च करूँगा, ठीक है। नहीं तो मेरा मानना है कि भाई ये तो बेस्ट है। आप बाकी नोट्स भी चेक करिए हमारे, जो हमने सॉइल साइंस के, एनिमल हस्बेंड्री के, हॉर्टिकल्चर के और एग्रोनॉमी के नोट्स बनाए, उनको ज़रूर से चेक कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बताना था, वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये किसी का स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो कंपटीशन से थोड़ा सा मतलब हम्म। वो पीछे रह जाएगा कंपटीशन में। इसलिए हम्म। मैंने एलाइट को बस शेड्यूल बना के टारगेट वाइज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मेरे को फिशरी, पहला रिवीजन मेरा फिशरी हुआ था 8 दिन में। मेरे दूसरा अच्छा। जो रिवीजन किया था वो मेरा 6 दिन में हुआ था। तीसरा हम्म। रिवीजन मैंने 3 दिन में ही कर दिया था। जो लास्ट रिवीजन मैंने फिशरी का किया था एग्जाम का पहले, वो मेरे 1.5 दिन में हो गया। क्या बात। और तो ऐसे करके मैंने करा था। एलाइड का कमजोर होने का ये भी कारण है कि मार्केट में जो अब देखेंगे उतने अच्छे नोट्स भी नहीं है, उतने खासे लोग, मटेरियल भी नहीं मिल पाता है लोगों को, इसीलिए लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। और इसकी जो बुकें हैं वो बहुत मोटी खासी हैं, और पूछता है एएफओ हम्म। बहुत बहुत ही बेसिक पार्ट से। तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि जो एलाइड के नोट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन लेकर आएँ, और जो बच्चों को प्रोवाइड करें सस्ते में। तो आगे बढ़ेंगे। मैं उनको अपना स्ट्रगल बताता हूँ, मैंने क्या स्ट्रगल देखा। तो वो हम्म। बताता हूँ, अगर उनसे उनको कोई मोटिवेशन मिले। तो लगभग 2022 में जब मेरा एफओ नहीं हुआ था, 0.5 से नहीं हुआ था, हम्म। उस दिन मैं पूरा टूट चुका था। पूरा पूरी मैं टूट चुका था। क्योंकि अच्छा। एक कंडीशन आता ना, हमारा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल हालत था ना, वो ज्यादा हाँ। अच्छा ही नहीं था। अच्छा। इस हालत में अगर किसी बच्चे का अगर एग्जाम मार्जिनली रुक जाता है तो उसको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ हम्म। फैमिली हम्म। स्ट्रगल कर रही है, वहाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे। मैं हम्म। एकदम होपलेस हो चुका था। मतलब 15 दिन तक तो मैं डिप्रेशन में ही चला गया था, ऐसा हालत था। उस हालत से फिर ओ मैं भाई। खुद को धीरे धीरे उठाया। खुद को हम्म। धीरे धीरे उठा के मेरे को लगा नहीं, हम हार मानने से मैं बहुत आगे तक आ चुका हूँ, अब हार नहीं मानना है। तो लेकिन मैंने खुद को उठाया, वहां से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे जो हम्म। पढ़ाई का जो खर्च होता था वो उठाने के लिए मेरे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता तो मेरे को मिलते थे 800 रुपए। महीने उस के? 800 रुपए में मैं जेरोक्स कर, हाँ, महीने के। अच्छा। उस 800 रुपए में जेरोक्स कराता था। मेरे को मेरा जो खर्च था वो निकालता था। और उस 800 रुपए से मैंने कुछ कुछ फॉर्म भी मैंने भरे थे जो जनरल बैंकिंग के। पापा देते अच्छा। थे लेकिन मैंने भी कुछ हम्म। खुद के पैसे से भरे थे। पिछले साल मतलब लगभग मेरे 50% दोस्त का हो गया था। वो लोग जॉब कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे, मैं यहाँ 800 रुपए में पढ़ा रहा था, फिर पढ़ रहा हम्म। था। बहुत ही हम्म। ज्यादा बुरा लगता था उस टाइम पर। लगता था मतलब क्या ही बोलूं यार, इतना बुरा लगता था। लगता था सब कुछ छोड़ छाड़ दे, कुछ क्या नहीं हो रहा है, इतना इंटरव्यू, इतना हम्म। बार इंटरव्यू दे रहे हैं। एफसीआई में होप लगा था, एफसीआई में वेटिंग लिस्ट में चला गया मेरा। बहुत बहुत हम्म। ज्यादा बुरा लगता था। तो लेकिन हम्म। मैंने एक बात ठानी, तो यहाँ से आइदर मैं कुछ बड़ा फोड़ूंगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। ऐसा मेरा हम्म। थिंकिंग हो आ गया था। तो मैंने लगा इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। तो मैंने इस बार हम्म। लगभग दिन में 10 घंटा का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओ भाई। ट्यूशन पढ़ाता था और 10 घंटा, क्योंकि मेरे को जनरल बैंकिंग भी करना होता था ना। 8-10 घंटा हम्म। मेरे लग ही जाते थे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के साथ जनरल बैंकिंग। लोग बोलते थे मेरे को एग्रीकल्चर के साथ कभी पीओ नहीं होता, कभी ये नहीं होता, लेकिन हो हम्म। जाता है अगर आप चाहो, सब कुछ होता है। नथिंग इज हम्म। इम्पॉसिबल। अगर आज हम्म। दिन बुरा होता है तो कल दिन अच्छा होगा। और ये भी बात है, भगवान यही होता है, भगवान कुछ अच्छा जब आपको देते हैं ना, उससे पहले बहुत ज्यादा बुरा दिन आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपको अच्छे दिन के जो वैल्यू होता है वो पता चलता है। हम्म। हम्म। तो आपका अगर सक्सेस स्लो भी आए, किसी का मेरे जैसे थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट भी होगा बहुत का, हम्म। तो आप हम्म। यही मैं बोलूंगा। आप लोग बहुत आगे चले आ चुके हो। आप लोग का मतलब क्रॉसिंग लाइन के आप लोग बहुत करीब हो। यहाँ से हम्म। पीछे मुड़ के मत देखना, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे। आपको टाइम लगेगा लेकिन निकाल लोगे बस। और ऊपर वाला का हम्म। एक परीक्षा है। बस आपको टिके रहना है आपको। हम्म। कभी हार हम्म। नहीं माननी। क्योंकि जो हारते वही है जो हार मान जाते हैं। जो हार नहीं मानते अंत तक, जीत उनकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तैयारी। अभी जिनका जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो हम्म। स्टार्ट से करना पड़ता है। उनका उनका अभी तक वो स्टार्ट से कर ही चुके होंगे। जिनका सेकंड हम्म। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है उनको कुछ नहीं करना। वो सोचते हैं फिर से पढ़ना पड़ेगा ये। आपको बस रिवीजन करना। रिवीजन अब करना बस है। मेंस आते तक आप
6 7 बार अगर आप रिवीजन कर रिवीजन कर लिए ली, आपका काम हो गया। काम हो जाता है। और मॉक्स मॉक्स लगाना है, बस रिवीजन करना, मॉक्स लगाना, मग रिवीजन लगाना। करना, मॉक्स लगाना। जो लोग ज्यादा टेलीग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उनको मैं एक ही हम्म। बोलूंगा, टेलीग्राम में जितना आपका जरूरत है उतना आप लो। टेलीग्राम बिल्कुल। एक ट्रैप टाइप का बन चुका है आजकल, वहाँ बिल्कुल। फालतू की बातें ज्यादा होता है। ज़्यादा होते हैं। अगर आप उस चक्कर में पड़े, आप, और दूसरा बात, अगर आपको किसी का हेल्प करना है आप हेल्प करो। हम्म। कि अब ऐसे हेल्प भी मत करो जो खुद का पढ़ाई नहीं हो, नहीं दूसरों का ये करना है वो करना है। आप हम्म। सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को दो। जिस हम्म। दिन आप खुद को प्रायोरिटी देना छोड़ दोगे उस दिन आपके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि बुरा। लोग यहाँ पर आपका फायदा उठाने के लिए ही हैं। बहुत बहुत लोग होते ज़्यादा। हैं ये चक्कर में वो अपना बुरा कर लेते हैं, इसलिए हम्म। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के फैमिली को प्रायोरिटी दो। ए फॉर हम्म। एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस लोग का डायरेक्शन गलत हो जाता है, इसीलिए हमारा मेरा जैसे डिस्ट्रैक्शन डायरेक्शन गलत था, 3 अटेम्प्ट मेरे लग गए। हम्म। 3 अटेम्प्ट लगते नहीं, लेकिन हो जाता है कभी कभी, किस्मत साथ नहीं हम्म। देती। तो हम्म। बस आप बस लगे रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करो, बस ज्यादा कुछ वो करना नहीं है, बस पढ़ो रिवीजन करो, और प्री के लिए बस क्लासेस करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, मॉक्स लगाओ, हम्म। बस हम्म। हो हम्म। जाएगा। तो जितना टाइम आपको दे रहा है, कहीं किसी भी जगह पे हो, जो समय आप दे रहे हैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। अपना सिलेक्शन मैटर करता है, कोई बाद में आपको पूछने नहीं आएगा। ठीक है। टॉपर्स का सब लोग वाहवाही करते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन फेलियर को कोई नहीं गले लगाता। ये आपने देखा भी होगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है। तो उस तरीके से काम करिए, जी। नितेश ने जो बोला है उसको फॉलो कीजिए। और नितेश का चैनल भी है यूट्यूब पे, ये आपको पढ़ाते भी हैं, गाइड करते हैं। तो चैनल का लिंक नितेश का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं दे दूंगा। इनको फॉलो कीजिए और इनके जो क्लासेस वगैरह हैं वो भी देखिए। और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्रो अकेडमी पे आपके लिए क्लासेस लेकर आएँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ क्लासेस डीआई वगैरह आपको सॉल्व कराएंगे। और मैंने हम्म। 2023 में मैंने खुद के नोट्स बना दिए, और एलाइट को मैंने 2 महीने में सिर्फ एलाइट ही पढ़ता रहा। और हम्म। जब मेरा फाइनल जो मेरा टाइम आ गया था, क्योंकि अक्टूबर के बाद से मैं प्री बंद कर चुका था। अक्टूबर के अच्छा। पहले मेरा 2 3 बार रिवीजन हो चुका था सिलेबस का। लेकिन हम्म। अक्टूबर के बाद से जब मैंने प्री प्री पढ़ना ही बंद कर दिया था, सब प्री पढ़ रहे थे उस टाइम पे, मैं मेंस पढ़ रहा था, पीओ मेंस के बाद। ठीक है, क्योंकि मेरे को हम्म। प्री का टेंशन था नहीं। मैं सारा दिन एग्रीकल्चर पढ़ता था अक्टूबर का, क्योंकि मेरे जनरल बैंकिंग के एग्जाम खत्म हो गए थे। तो हम्म। ये मैंने, मेरा मेरा कोर पहले से स्ट्रांग था। 2022 में मैं सिर्फ कोर ही पढ़ता रहा, मैं एलाइट पे जोर ही नहीं देता था, लेकिन 2023 में मैंने सिर्फ एलाइट पे ही जोर दिया था।